अब आते हैं हम अलजेब्रा पर, और अलजेब्रा पर हम जहां पर थे, हम पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। पार्ट उस अलजेब्रा का ही पार्ट है वो, है ना, अलजेब्रा का ही पार्ट है पॉलिनोमियल कंसेप्ट। चलिए, अभी कल हमने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया, पूरा पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, उसका यूज क्या है, बहुपद। आज उस पर बहुत सारी चीजें और सीखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, चलिए, है ना, इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे दिया कि जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स आपके बराबर है, वो आपने लिखा है 2x³ प्लस 8x² माइनस का 5x प्लस का 17। तो मुझे बताइए f1 का मान क्या होगा, बताओ f1 का मान क्या होगा, इसका क्या मतलब है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, अगर आप f1 रखना चाहते हो तो f बराबर x बराबर आपने 1 रखना है। x बराबर अगर आप 1 रखते हो तो यहां क्या आ रहा है, तो x बराबर 1 रखने पर ये आ रहा है 2 प्लस का 8 माइनस का 5 प्लस का 17। तो ये कितना हो गया, 17 और 3 20 और 2 22। तो यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस fx बहुपद को, fx पॉलिनोमियल को x बराबर 1 रखा है तो डिवाइड किससे किया है, x माइनस 1 से। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 22 आएगा। कह सकता हूं नहीं कह सकता, बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कह सकते हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर, सर x माइनस 1 क्यों, मैंने बताया ना कि जब आप x बराबर 1 रख रहे हो इसका मतलब ही x माइनस 1 है। इधर 1 आ जाता है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका क्या होगा, 22 होगा। इस तरह की भाषा बनती है, इस तरह की चीजें बनती हैं आपके लिए। अब इस पे अगला क्वेश्चन कैसा बनता है वो सारे टाइप हम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए और उसका आंसर मुझे दीजिएगा बहुपद के आधार पर। अगला क्वेश्चन ये है 3x³ प्लस 9x² प्लस kx माइनस का 12 को x माइनस 3 से डिवाइड करने पर शेष, x माइनस 3 से डिवाइड करने पर शेष 0 बचता है, तो ये क्या होगा, जवाब दीजिए। बताइए भाई क्या आंसर होगा। बहुत प्यारे प्रश्न है, पेपर में आते हैं बार बार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए तो कैसे करेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करने को बोल रहे हो और डिवाइड करने के बराबर 0 रख दिया मैंने, x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद में यह बहुपद शून्य होना चाहिए। x बराबर 3 यहां रखा, 27 या 81, 9 नाम 81 प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है, 3x बराबर 12 माइनस 81 इंटू 2, यही होगा। 3 से मैं काट देता हूं 4 बार, 3 से मैंने काट दिया 27 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 माइनस का 54
माइनस का 50, माफ कीजिए के बराबर, के है ना वो, तो फिर एक्स क्यों ले रहे हो? तो के की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस का 50। तो इस तरह के प्रश्न में ऐसे आप किसी भी मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हो। के की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 50 इस तरह से आ चुकी है। क्लियर है भाई सबको? जल्दी से मुझे बता दो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अक्सर हमने बचपन में देखा था कि कभी कभार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कि भैया कोई अपना बहुपद है पी एक्स, एनसीईआरटी में ये प्रश्न है, आ सकता है आपके पेपर में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कोशेंट क्या होगा, बताइए। तो अगर आपसे रिमाइंडर की जगह भागफल पूछ लेता है तो आपको किस तरह से प्रश्न को बनाना है वो भी मैं सिखाता हूं आपको। चलिए, तो अब ये आपके सामने, अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं बना जहां पर आप बराबर 0 2 रख दोगे, बात बन जाएगी -2 रखने पर, नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? x प्लस 2 को डिवाइड करना ही पड़ेगा। किसमें डिवाइड करोगे आप? इसमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जो डिवाइड करना भूल गए हैं उन्हें याद दिला देता हूं, और जो जिनको आता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं सिंथेटिक मेथड भी आपको बताऊंगा। मैंने पूछा क्या है और सब लोग आंसर क्या दे रहे हैं, अजीब इत्तेफाक है भाई, गजब हो तुम। आ जाओ, चलो रहने दो, आ जाओ। मैं ये पूछ रहा हूं भागफल क्या है, शेषफल नहीं पूछा मैंने यार। तो मैं ये कहता हूं सर, अगर आप इसको इसमें डिवाइड कर रहे हो तो एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको यहां एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, जिससे कि यहां आप एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ गया। फिर आप क्या करोगे? घटाओगे, माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो गया सर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब यहां आप माइनस का x लिख दोगे, जिससे कि माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x। सॉल्व करेंगे तो देखो यहां भी प्लस और यहां भी यहां, माफ कीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं यहां प्लस लगाया और यहां भी प्लस लगाया तो ये कट गया। तो ये कितना आ गया? 4x प्लस का 3। सही है? सही है ना? कितना आ गया? 4x प्लस का 3 आ गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं आई। अब मैं कहता हूं सर यहां क्या रखोगे आप? 4 रख दो, तो 4x प्लस का 8। अब यहां घटाओ, जो कि काटने के लिए घटाना पड़ता है, तो माइनस का 5। तो आपने एक चीज देखी होगी कि आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह। अगर मैं शेषफल पूछता हूं तो इतनी बड़ी विधि के बाद -5 आता है, और आपके पास एक तरीका है सॉलिड वाला, वो आप पुट करके निकाल रहे होते तो भी -5 ही आ रहा होगा। सबका आ रहा है ना? सबका वही आ रहा है ना? हाँ, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है भागफल क्या है, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आपका जो आंसर हो सकता है भागफल होगा इस बार। आई बात समझ में? हाँ, अगर वैसे अगर आप शेषफल निकालना चाहते हो तो शेषफल आपके सामने आ जाएगा। बोले सर कैसे? बस x प्लस 2 को 0 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, देखिए x बराबर जैसे ही -2 यहां रखोगे तो -2 का क्यूब माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 5। तो तरीके वही हैं, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से आपको काम करना है। उपयोगिता, अगर भागफल पूछ रहा है तो आपको यह मेथड आना चाहिए पूरा। शेषफल पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली वो पुट करके कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? एक मेथड और है जिसे मैं इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस पर। वो मेथड है सिंथेटिक मेथड। अच्छा मेथड है, थोड़ा बहुत और लगेगा पहली बार में, लेकिन बहुत काम की चीज है वो। आइए तो सिंथेटिक मेथड को समझते हैं। चलिए, सिंथेटिक मेथड क्या कहता है सर?
सिंथेटिक मेथड कहता है भाई डिवाइड किससे करना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। तो यहां पर आप क्या करो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, और आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से। तो मैं हमेशा ये कहता हूं सिंथेटिक मेथड में सबसे पहले आप क्या बना लें, लाइन बना लें ऐसे। ओ लाइन तो बना लेंगे सर, लाइन में क्या है, ये लो बन गई लाइन। आप क्या कर दें, x प्लस 2 है ना, तो x बराबर 2 रखोगे, बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ रहा है, -2, तो -2 से आपको डिवाइड करना। ठीक है सर। अब इनके कोफिशिएंट लिख दें आप, इसका कोफिशिएंट 1 है x क्यूब का, इसका भी 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। बोले ठीक है सर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? सिंथेटिक मेथड को समझ लीजिए एक बार, आपकी अति कृपा होगी। अगर आप सिंथेटिक मेथड को मेरे माध्यम से समझ लेते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा भाई। प्लीज कोफिशिएंट को लिखें से है। तो मैं ये कहूंगा सिंथेटिक मेथड मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनके जो एक्स क्यूब का था तो एक एक्स स्क्वायर का भी एक, इसका 2 और 3, चिन्ह सहित लिखना है। अब ये सारे पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया, यहाँ -2 है, -2। अब क्या करना है प्लीज, अब ध्यान से सुनिए, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, आगे आएगी। फिर कमेंट करने वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अब मुझे पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं। चले तो क्या करेंगे सर, इसके नीचे शून्य जमा देंगे, जमा दिया, 1 फिर जोड़ेंगे, 1 + 0 1, फिर इस 1 का यहां गुणा करेंगे -2, फिर -1, -1 का -2 से करेंगे +2, फिर जोड़ेंगे 4, 4 दूनी -8, फिर -5, बस हो गया काम। तो जो लास्ट में बच रहा है वो तो रिमाइंडर है। अरे वाह। और ये जो बच रहा है एक्स स्क्वायर था ना, एक घात को कम कर दो तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। क्या बोलते हो, यही आ रहा था, चेक करो देखो, है मजेदार मेथड, लाजवाब सिंथेटिक मेथड। अभी रुको, जब तक इस्तेमाल नहीं कर लेंगे तब तक विश्वास कैसे कर लेंगे। आइए एक बार दोबारा बताता हूं, अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए खूबसूरत सा। आ जाओ भैया सभी विद्यार्थी। पॉलिनोमियल ले लिया f(x) बराबर x⁴ प्लस x³ माइनस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 5, और gx आपके सामने है, fx ये है, gx आपके सामने है x - 1। तो आप बताइए fx/gx करने पर आपका कोशेंट क्या आता है और आपका रिमाइंडर क्या आता है, बस दोनों चीजें मैं दोबारा बताऊंगा, है ना। जिनसे हो जाता है वो कर लें, एक बार नहीं होता है मैं बताऊंगा, चिंता ना करो, है ना। अच्छी चीजें हैं यार, ये आती हैं पेपर में, है ना भाई। चलिए, और अविनीत कह रहे हैं सर एसएससी के लिए न्यू बैच कब आ रहा है। भाई आप जब शुरू करोगे तब नया बैच है यार। आप ये सोचते हो कि नया बैच आएंगे तो पढ़ेंगे, नया बैच 2 दिन पहले चालू हुआ है, अब कब, अगले साल। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले चालू हुआ है तो पुराना हो गया तुम्हारे लिए। वो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, हमेशा हमें नया चाहिए हर कुछ। भाई कमिटमेंट दिखाइए, 2 दिन पुराना बैच है, आराम से जुड़िए, पढ़ाई करिए, खत्म बात। अब उसके लिए साल भर, मतलब पढ़ाई छोड़ दोगे साल भर आप। अब देखिए सर, अब इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, सिंथेटिक मेथड लगाने का विचार था मेरा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको होल्ड किया, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता। प्लीज सामने देखें जिनको नहीं आ रहा था, अब अच्छा लगेगा। x - 1 है तो x बराबर 1 हो गया, मतलब यहां 1 से डिवाइड करना है। इनके कोफिशिएंट मैंने उतारे, ये 1 हो गया सर, ये 1 हो गया, ये -3 हो गया,
ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ना भाई? जिस तरह से हमने यहां कोफिशिएंट लिखे थे, मैंने भी वहां कोफिशिएंट जमा दिए जैसे इनके थे, चिन्ह सहित। यहां तक आप में से तकलीफ तो नहीं आई किसी को? बोले गुरुजी ना, कोई तकलीफ नहीं थी। आइए, तो क्या करेंगे, यहां शून्य रखेंगे। 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, -3 और 2 माइनस का 1, -1 -1 -1, 2 और -1 1, 1 और 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा 6। ये कहानी आ रही है, आपकी भी यही आ रही होगी, बोलो। तो बस क्या बन गया ये सर, ये 4 घात थी तो अब एक एक कम कर दो, x³ प्लस 2x² माइनस का x प्लस का 1 और रिमाइंडर आ गया 6। ये लो, मजा आया? बन गई भाई साहब, बात बन गई आपकी। क्या सही है? देख लो एक बार। यही सब आ रहा है ना? और x बराबर 1 रख के देख लो एक बार आप। x बराबर जब 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5, 6 आ रहा है। ठीक है, डन है। तो ये आपका राइट आंसर भी आ गया। ठीक है भाई साहब, तो अब देखो कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। और जिन्होंने कर लिया है सिंथेटिक मेथड से, बहुत अच्छा लगा भाई। आइए अब इस पे अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इज x - 2 इज x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ is x - 2 is a factor of x³ plus 3x² minus 12x plus 4। बताइए x - 2 क्या इसका एक फैक्टर है? बताओ, पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा बन जाता है पेपर में। आइए, है, आइए देखते हैं। तो सर कैसे चेक करेंगे हम, बताओ। मैंने कहा भाई आपसे बोला जा रहा है ना कि x - 2 को आप 0 के बराबर रख देंगे। अब जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 रखने पर, अब जब x बराबर अगर आप 2 रखोगे तो क्या होगा, x बराबर 2 रखोगे तो 2 का घात 3 8, 3 4 तिया 12 माइनस का 24 प्लस का 4। तो यहां कहानी क्या बन रही है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां देख रहा हूं 12 और 12 24, तो ये 0 आ रहा है। यानी कि सर आपका जो पॉलिनोमियल है वह f बराबर 2 रखने पर, p बराबर 2 x बराबर 2 रखने पर 0 आ रहा है। यानी कि यह इसका क्या है, एक शून्यांक है, 0 है। तो आप इनको क्या बोलते हैं, x बराबर 2 इसका क्या है, x बराबर 2 इसका एक शून्यांक है। क्या बोलते हैं इसको, शून्यांक, जीरोज, है ना। पॉलिनोमियल के लिए जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए फैक्टर होते हैं। हाँ बोल तो सकते हो, लेकिन आपको अगर टर्म्स में अगर जाना है तो यहां आप इसको बोलेंगे कि x बराबर 2 इसका एक शून्यांक है, यानी कि एक ऐसा अंक जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है।
जीरो हो रही है, इसलिए इसको शून्यांक कहा गया। मेरी बात आपको उचित तरीके से समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई ना बात। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट पर, जहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्यांक। आओ पढ़ाते हैं। हां, मैं और आप में से कई सारे बच्चे इस चीज को ये सोच के छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया भाई। लेकिन ये पेपर में बहुत आता है यार, मतलब किस किस का फेवरेट है, रेलवे में आता है भर के, एसएससी मेंस में आता है, सीडीएस के 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, ये रियलिटी है ना। और सभी एग्जाम में ये काम आता है, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है ना, सबका फेवरेट है। चलिए, तो सर कैसे निकालोगे आप, तो मैंने कहता हूं यार देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल आप जानते हैं किस तरह का होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, रैखिक बहुपद। अगर रैखिक बहुपद की मैं बात करता हूं तो रैखिक बहुपद कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहां पर इस बहुपद को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ax प्लस बी। ठीक है, फिर आता है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद, अलग कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक की तरह ये होने को तो, लेकिन है तो वही चीज। ठीक है, जहां पर अपनी इक्वेशन बन जाती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां भी a शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a शून्य नहीं, a शून्य हो गया तो फिर बहुपद और बनेगा ही नहीं, फिर कोई वेरिएबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि मैं बोल देता हूं कि कोई इसका एक मूल है, तो आपका इसका जीरो क्या होगा, इसमें जीरोस क्या होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो जीरोस कितने होंगे बताओ, एक होगा क्योंकि लीनियर है। क्या होगा वो, कुछ नहीं सर, सिंपल है कि आप ax प्लस बी को शून्य के बराबर कर दो, माइनस का b बाई ए। आई बात समझ में, ऐसे निकलते हैं। तो आपने अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका आप जीरो निकालोगे कैसे, हाँ, माइनस का b बाई ए। अब इसके क्या होते हैं आप जानते हैं कि अगर उसमें एक वैल्यू निकला है केवल, ठीक है, यहां अगर मैं मान लेता हूं दो मेरे पास हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा मान लो, तो यहां आपने वो पढ़ा था ना, मूलों का योग, मूलों का योग कितना होता है, माइनस का b बाई ए, और मूलों का गुणनफल c बाई ए। ये ऐसे निकालने के तरीके हैं ना, जीरोस निकालने के तरीके हैं। ठीक है, चलिए लिखो फटाफट लिखो, इनको काम आते हैं बहुत ही पेपर में। चलिए अब आते हैं क्यूबिक पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह का होता है, बहुपद है ना, घनीय बहुपद कैसे बोल सकते हैं। एग्जांपल ले लेता हूं और उसकी चीजें, ये ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पेपर में आएगा ये, ऐसा बोल देता हूं मैं आपको अभी से। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहां एक बात का याद रखें, ए जीरो नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो क्यूबिक रहेगा नहीं बेचारा। अब जिस तरह से आपने देखा होगा, अब आपको रिलेशन समझ में आएगा कि जब लीनियर थी तो केवल माइनस बी बाई ए बना, क्वाड्रेटिक आया तो माइनस का बी बाई ए बना और सी बाई ए बना। अब डी बाई ए भी बनेगा, अब डी बाई ए भी बनेगा, सच्ची। आइए
तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूलों का योग। अब वहां तो एक ही मूल था, पहले पहले वाले में वहां दो थे, तो दोनों का, अब यहां तीन है तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अब मूलों का क्या करोगे, अब इनका आता है मल्टीप्लीकेशन और, लेकिन आपस में, लेकिन पहले दो दो का पेयर, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये होगा सी बाई ए माइनस प्लस, ऐसे चलता है। और लास्ट में आता है अल्फा बीटा और गामा माइनस का डी बाई ए, बस। तो ये इतनी प्यारी चीज है ना कि इतनी मतलब बहुत पॉपुलर है और बहुत आसान है याद करना इनको। तीन वेरिएबल हैं यहां पर, ए नीचे सबके आता है, माइनस से शुरू होता है, माइनस का बी बाई ए, प्लस का सी बाई ए और फिर माइनस का डी बाई ए। ऐसे ऐसे अगर मान लो बाई क्वाड्रेटिक आ गई, तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ए बी सी डी ई बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, ऐसे चार चार दो दो के पेयर बन जाएंगे, तीन तीन के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से वहां चलता है, तो वो और लेंथी हो जाता है, वो कैट लेवल का चला जाता है कंटेंट। ठीक है, लेकिन ये बड़ी चीज है, यहां तक आप सीख सकते हैं अच्छी से अच्छी चीजें जो आपको सिखाई जा रही हैं बाकायदा, बहुत प्यारे तरीके से। चलिए सर, अब आते हैं आगे, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको हाथ के हाथ करा देता हूं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर हम x प्लस वन बाई एक्स में प्रवेश करने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए तो लीजिए प्रथम प्रश्न बनाइए आप, बोलिए क्या होगा आंसर, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से। इस बहुपद की डिग्री क्या है, टाइम मत लगाओ यार, फटाफट करो। इस बहुपद की डिग्री क्या है, बोले सर दो है, दो। ठीक है भाई, इस बहुपद की डिग्री क्या है, दो है। इसका बताओ डिग्री क्या होगा, 5। इसका क्या होगा, बोले जाओ दमादम, बोले सर देखो 2 और 3 5। इसका क्या होगा, बोलो। इस चौथे की डिग्री क्या होगी, वेल डन बसंत, 6 होगी भाई, ये दिख नहीं रहा क्या, x की पावर 5 इंटू वाई। हाँ, ऐसे ही एग्जामिनर आंखों में धूल झोंक देता है, 5 दे रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अब आप, समय देता हूं आपको मैं। सर देखिए, इसकी अगर डिग्री हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखें। मैं चाहता हूं कि मैं 4x का गुणा करूं, और मैं कर भी रहा हूं, और उसी से ही पता लग जाएगा बस। कैसे, क्योंकि जब आप यहां के एक वेरिएबल का इसके मैक्सिमम वेरिएबल में गुणा करेंगे तो 4 बनेगी पावर, तो आपकी जो डिग्री है वो अधिकतम हो जाएगी 4 ए, है ना। नेक्स्ट, ये लीजिए जवाब दीजिए। ऐसा बोला जा रहा है तो घबराना मत कि क्वेश्चन ही मिसप्रिंट था, एफ तो दिया ही नहीं है। अरे आपसे पूछ ही नहीं रहा वो, आपसे पूछ रहा है इससे डिवाइड करने पर, तो मैंने कहा भाई ये 0 के बराबर कर दूंगा, तो 3x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5/3 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो फंक्शन होगा माइनस के 5/3 रखने पर आएगा शेषफल। हाँ, इसी से ही आ जाएगा शेषफल। अब जो भी आएगा वो आएगा, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है उससे, जो कुछ भी आए। हाँ, नेक्स्ट, इसका आंसर भी इजीली कर सकते हो।
x प्लस 2 है तो x बराबर माइनस का 2 रखने पर तो यहां f बराबर क्या होगा माइनस का 2, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेम यहां हो जाएगा सर x बराबर 7/2, तो यहां जो भी आंसर होगा वो f की वैल्यू 7/2 रखने पर। सी बताइए। कैसे करेंगे देखिएगा, a प्लस 1 बराबर 0 रखने पर तो a बराबर हो गया माइनस का 1, अगर माइनस 1 यहां रखते हो तो -1 की पावर 11 प्लस का 1, तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा 0, यानी कि आपका जो शेषफल आना चाहिए वो 0 आएगा, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल है। क्या है वो? पूरी तरह से डिविजिबल है। उसका रीजन आपको बता दिया गया है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने पुट किया वैल्यू को। ठीक है डियर, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आता है। चलिए तो कैसे करेंगे डियर, a -1 बराबर 0 हो रहा है, a बराबर आपका 1 हो रहा है, 1 यहां रखते हैं तो 1 -5n प्लस 4n बराबर 0, क्योंकि ये गुणनखंड है। यहां से आ रहा है माइनस का n बराबर माइनस का 1, तो n बराबर 1, बी आंसर होगा। नेक्स्ट करिए। कैसे करेंगे डियर, x -2 बराबर 0 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6p माइनस का 2p बराबर का 0, तो 4p बराबर का माइनस का 4, तो p बराबर कितना हो गया माइनस का 1, तो आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी का आप चयन कर लेते हैं यहां से। सही है, नेक्स्ट करिए। चलिए टाइम सब हो गया, तो a प्लस 4 अगर इसका एक फैक्टर है तो a बराबर माइनस का 4 यहां रखने पर, तो माइनस का 4 रखने पर 16 माइनस का 24 m प्लस का 20 m बराबर 0, तो 16 बराबर 4 m बराबर 4, डी आ गया आंसर। बस, तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं पेपर में तो शर्म मत करिएगा, कर लीजिएगा, है ना। अभी तो और भी कराऊंगा इस पर जब मिक्स चलेगा हमारा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं आइडेंटिटीज, जो कि अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं, जो आप सभी को पता है पहले से, लेकिन करनी तो पड़ेंगी, है ना। हाँ, उसको कहां छोड़ सकते हैं बेचारे को, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन इसी पे करवाता हूं। अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं एक, उसका जवाब मुझे देना आप, है ना। फिर आइडेंटिटी देखते हैं, शुरू करेंगे। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल,
क्वेश्चन आपके सामने है, आप बस जवाब देना, ठीक है। मस्त मस्त क्वेश्चन है थोड़ा, वो मैं करवा देता हूं, मुझे लगा बाद में करवाऊंगा लेकिन मैं अभी करवा देता हूं हाथ के आगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24, इसके फैक्टर बताओ कितने फैक्टर होंगे, आप बताइए कितने फैक्टर इसके होने वाले, बताइए। क्या चल रहा है? अरे फैक्टर कौन कौन से होंगे ये पूछ रहा हूं, 3 आंसर दिए जा रहे हो तुम तो यार, अच्छे खासे आदमी को शौक में ला सकते हो। पूछ क्या रहा हूं, फैक्टर्स कौन कौन से ये पूछ रहा हूं, ऐसे थोड़ी होगा कि 3 आ गया आंसर। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किससे डिविजिबल है। आप कैसे चेक करेंगे सर कि इसका एक आपको पता लग जाए यार एक फैक्टर क्या है, तो हम बचपन में किया करते थे, याद आ रहा है सर। एफ एक्स में अगर मैं पहले अगर 1 रखता हूं तो 1 रखने पर आ रहा है क्या, 1 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, प्लस का 24 आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं सर, तो सर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा f बराबर -1 रख के देख लेता हूं, फिर मैं -1 रख के देखता हूं, तो माइनस का 1, माइनस का 3, प्लस का आपके सामने कितना हो जाएगा 10, प्लस का 24, क्या ये 0 आ रहा है क्या? बोले सर ये भी नहीं आ रहा, देखो बुरा मत मानना। फिर f बराबर मैंने 2 रख के देखा, 2 रख के देखा तो क्या ये 0 आ रहा है क्या, चेक करता हूं, तो बोला सर 8 माइनस 4 तिया 12 माइनस का 20 प्लस का 24, 24 और 8 32 और 32, ये 0 आ रहा है। तो यहां से कंक्लूजन निकल कर आया कि x बराबर 2 रखने पर यह फंक्शन 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? इसका मतलब ये क्लियर हो गया ना कि x माइनस 2 क्या है, एक फैक्टर है। हाँ ऐसी करते हैं और यही है इसका मतलब। 3 आंसर आ रहा है, 3 3 3, और भाई सब मान ही नहीं रहे थे तुम तो। हाँ चलिए सर, तो x माइनस 2 आ रहा है, अब क्या करोगे, अब आपको डिवाइड, वही सिंथेटिक मेथड लगाना है। तो सिंथेटिक मेथड कहता है क्या कि भाई यहां 2 रख दो, कोफिशिएंट ले लो, तो बोले यार 1 माइनस का 3 माइनस का 10 प्लस का 24, ये कोफिशिएंट ले लिए। यहां 0 रखोगे, तरीका वही है कि पहले 0 रखो, फिर इनको जोड़ो 1, फिर इनका गुणा करो, 2 एकम 2, फिर जोड़ो माइनस का 1, फिर इनका गुणा करो माइनस का 2, फिर जोड़ो माइनस का 12, फिर इनका गुणा करो माइनस का 24, यानी कि ये 0 हो गया। अरे वाह, तो अब ये जो बन रहा है नीचे वो क्या है, क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि जब ये क्यूब है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। तो अब आप बताइए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 के ऐसे फैक्टर जिनसे 1 आ जाए, 4 और 3, यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां प्लस वाला बड़ा होगा। तो अभी आपके जब फैक्टर पूछे जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, इस बहुपद के 3 फैक्टर होंगे, एक x माइनस का 2 और एक x माइनस का 4 और एक x प्लस का 3, ये आंसर होगा इसका।
मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ ध्यान रखना, 4 3 नहीं बोलते, चिन्ह सहित बोलिए, क्योंकि वहां माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहां प्लस डोमिनेट करेगा, तो यह x-4 और x+3, तो इसके आपके 3 फैक्टर ये हो गए। हाँ, मजा आ गया ना? तो इस तरह से आपको किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर पूछता है तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा यार, थोड़ा तो आपने दिमाग लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना। एक शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, इनमें से कौन सा ऐसा बोले, इनमें से कौन सा डायमेंशन घनाभ के आयतन वॉल्यूम, घनाभ के वॉल्यूम 16x² प्लस का 26x माइनस का 10, या माइनस का 26x प्लस का 10 कर दो, के लिए उपयुक्त है। ए ऑप्शन 8x माइनस का 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी x माइनस का 1 एंड ऑप्शन नंबर डी आप जानो। हमें तो सब लग रहे हैं। चलिए बताइए भाई, इसका आंसर क्या देंगे आप? मैंने कहा था कि कुछ बेहतर सीखने के लिए समय देना पड़ता है, और वो आप दीजिए। मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। रियलिटी यही है कि बहुत कुछ सीखना है। इंग्लिश में कुछ नहीं है, ऐसा है क्वेश्चन कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब क्यूबॉइड का आयतन ऐसे दे रखा है किसी ने, है ना, कि क्यूबॉइड के आयतन को इस तरह से बना रखा है। ये भाई आयतन दे दिया घनाभ का। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी डायमेंशन हो सकती है उसकी। तो क्या करोगे आप? चेक करोगे क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये x बराबर 1 रखने पर 0 हो रहा है? 16 माइनस का 26 प्लस का 10, बोले यस। क्या ये 5/8 रखने पर 0 हो रहा है? चेक। तुमसे हुआ नहीं तो तुमने सोचा कि बस एक ये दे दो। हाँ होगा भाई, कर लो चेक। हाँ मतलब वास्तव में आलसी लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। बस मेरे घर वाले इस वीडियो को ना देख रहे हो, फिर बोलेंगे ओ कौन बोल रहा है ये बात। चलिए 8 दूनी 16, तो भाई 8 को नीचे रहने देते हैं, सॉल्व करने के काम आएगा। तो ये कितना हो रहा है? 25 दूनी 50/8 माइनस 26 पंजे 130/8 प्लस का 10, 0 आ रहा है ना, आ गया ना, 130 कट गया। तो आंसर कितना होगा? डी होगा इसका। ठीक है, क्योंकि इससे भी आ रहा है, तो तीनों ही इसके फैक्टर हैं। लेकिन लैंग्वेज देखिए आप,
आप सोचते कि सर एक क्यूबॉइड का खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया था पेपर में, वो तो हमसे हिला ही नहीं, वो एक्स वैक्स में दे रखा था, आयतन पूछा था। ऐसा ऐसा जवाब, ऐसे क्वेश्चंस आते मेरे पास अगर आप एग्जाम देकर आ रहे होते तो। सर 2 क्यों होगा, मैं है ना तुम्हारे यार क्या बोलूं तुमसे यार, ये 2 तो वैसे ही जा रहा है होशियार चंदो, इसमें भी 2 का फैक्टर है, इसमें भी 2 का फैक्टर है, इसमें भी 2 का फैक्टर है। दो क्यों होगा, 2 तो वैसे ही जा रहा है बेचारा। बेवकूफ ना हो तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, x+2 एंड x+1 x+2 x-1 x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस nk फैक्टर्स हैं। ठीक है, x+2 एंड x-1 फैक्टर हैं, तो m की वैल्यू बताओ और n की वैल्यू बताओ। अरे वो ऐसे, अरे दिव्या, अरे दिव्या दिव्या ऐसे नहीं करना, वो वहां कौन रखवा रहा है आपसे 2 यहां पर, यहां 2 रखने के लिए थोड़ी बोला गया है। 2 तब रखती जब ऐसे होता, तब 2 रखा जाता है। ये तो बोला गया कि 2 इसका एक फैक्टर है। हाँ है। चलिए सर आओ, अगर x+2 से डिवाइड करने को बोल रहा हूं तो x पहले अब रखूंगा इक्वेशन x बराबर -2 रखने पर। इक्वेशन क्या बन रही है, -8 प्लस का 40 माइनस का m प्लस का n माइनस का 2m प्लस का n बराबर 0। पहली इक्वेशन है ये। इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं तो कितना निकल कर आया, बोला सर अच्छी बात है, 2m माइनस का n बराबर निकल कर आ रहा है 32, पहली इक्वेशन। और x बराबर 1 -1 है तो x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है 1 प्लस का 10 प्लस का m प्लस का n बराबर 0। तो क्या बोला जा रहा है सर, m प्लस n बराबर माइनस का 11। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 3m बराबर 21, m बराबर 7। ठीक है, तो m बराबर 7, तो m बराबर तो 7 आ गया, n बराबर माइनस का 18। 7 और माइनस का 18 आ रहा है क्या, चलो मजा आया, कर लिया आंसर, अब तो खुश हो जाओ हैं। सुनो भैया, दिवाली हो या कुछ भी हो, क्लास होंगी सुबह 9 बजे। टेस्ट जो चल रहा है वो चलेगा, सबको लेना है वो टेस्ट, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी, उसमें टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूं, मजेदार, मजा आ रहा है। 3 बजे मॉक टेस्ट होगा कैच द मैथ, वो लेते रहना है ना, क्योंकि वो क्लास अपनी कंटिन्यू रहने वाली है। अब ये वाली क्लास हो सकेगा तो कल मैं पेनटेप से ले पाऊंगा, क्योंकि आज घर निकल जाएंगे तो कल हो सकता है तो ले लूंगा क्लास, है ना, पॉसिबल होगा ना, वरना मैं कोई ना कोई वीडियो ट्रिक की डाल दूंगा, वरना वो क्लासेस तो होंगी, वहां पता लग जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद 6 तारीख से तो कंटिन्यू है। नेक्स्ट
हाँ ये सर, अगला क्वेश्चन बताइए सर। बढ़िया सा निकाला यार एक। x बराबर 4/3 पॉलिनोमियल px बराबर 6x का क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 20। तो k की वैल्यू बताओ। ये इसका रूट है। अनअकैडमी में मेरी 9 बजे होती है, 3 बजे होती है। बैच कोर्स कैसे ज्वाइन? मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है 2 बजे, मस्त बैच है, उससे बेस्ट नहीं है कुछ भी। ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, मस्त। एससीएफ एलसीएम चल रहा है उसमें। कल मैच देखोगे गुरुजी? अब क्या बचा है उसमें यार देखने के लिए है? चलिए 4/3 रख दिया और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि फैक्टर है। रखते हैं तो 6 64/27 माइनस 11 16/9 प्लस 4k/3 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 64 दूनी 128/9 माइनस 11 छिंग 66, 6 11 176/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 और 16 में से 12 गए तो 48/9। ठीक है, तो ये निकल कर आया 48/9। इसको मैं लिख सकता हूं 16/3 माइनस का 20 बराबर माइनस का 4k/3। 20 दिया 60, तो 16 में से 60 चले गए बटे 3 तो कितना आ जाएगा? 10 गए तो 50 और 3 गए 10 गए तो 50, 6 गए तो 44/3। तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 44/3 बराबर माइनस का 4k/3। 3 to 3 कट गया, माइनस टू माइनस कट गया, के बराबर आ गया 11। तो 11 आपका राइट आंसर आ गया भाई। अरे भाई मैं कहां चला गया और तुम्हारा आंसर ऐसा क्यों आया? ये क्या किया मैंने? मेरे से गलती कहां हो गई भाई? अब मैं पैक तो नहीं आऊंगा। अब कैसे होगा बताओ सही? मतलब 19 होगा? अरे नहीं, पता नहीं मेरे से गलती क्या हो गई यार कैलकुलेशन में। तो गलती कहां हुई है फिर? ये तो बता दो। तुम 19 बता रहे हो सब लोग, मेरे को नहीं पता। आंसर तो शायद 19 ही होगा इसका। पहले ऐड करना है, दोबारा से करना पड़ेगा, फिर डबल मेहनत है मेरी। तो दोबारा से देख लेता हूं भाई। 19 वालों का सही है, हमारा गलत है। 19 वालों का ठीक है। हाँ, और भाई लाइक वाइक करते रहो खींच के, टेंशन मत लिया करो। 6 × 64/27
माइनस का 11 इंटू 16/9 प्लस का 4/3 के माइनस का 20 बराबर 0। देखता हूं पहले मैं ना, 3 से काटा मैंने 2 बार, 3 नाम 27, 128/9 माइनस 176/9। यहां से मैं देख रहा हूं 48 ही आएगा शायद, 48 और 128, 8 और 8 16। हाँ यार ये तो ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 48/9 और माइनस का 20 मैंने कर दिया माइनस का 4 के/3, 180 और 228। चार पंजे 20, बचे 2, 4 7, ओहो 19 आएगा भाई, 19 ही आ गया। बधाई हो, आपका सही है। चलिए, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी क्लास। हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए। मैंने आज आइडेंटिटी इसलिए शुरू नहीं करी जिससे कि नए सेशन से अपन फिर वो नया 1x + 1/x पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, साथ के साथ बैंक सॉरी जितने भी एग्जाम्स का आप सब्सक्रिप्शन ले रहा, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर जुड़िए मेरे साथ। एसएससी एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। एसएससी एग्जाम या किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साहिल 10 कोड लगाकर लो, अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर पॉइंट्स भी लगा दीजिएगा जो भी। तो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूं आप लोगों से थोड़ी देर में।